वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 पर मैं हूँ आपकी दोस्त आपके साथ यानी कि गुलनाज। बहनगिरी कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बहनगिरी कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं महिलाओं की। महिला से जुड़े हर वो काम की बातचीत करते हैं जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो, पर शायद हम अपने आजू बाजू अपने इर्द गिर्द कभी गौर नहीं करते। हाँ, कई लोग गौर भी करते होंगे पर कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, अगर हम कुछ देर के लिए ये सोचें कि हमारे परिवार में माँ, बहन या वाइफ हैं जो वो रोजाना काम करती हैं, क्या वो कोई जॉब से कम है? क्या हम कभी महिलाओं के सपनों के बारे में सोचते हैं? कभी इत्मीनान से हमने उनके सपनों को जानने की कोशिश की है? शायद हाँ या शायद ना। पर आज की इस पेशकश में हम बातचीत करने वाले हैं उस महिला के बारे में जिनके शौहर ने उनके सपने को जाना, उनके बारे में सोचा और उनके इरादे को मजबूत करने में मदद किया, उनके हौसले को बरकरार रखा और कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश और संघर्षों के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों, चलिए ऐसी ही शख्सियत से हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके ही बारे में। मेरा नाम माया बैंकर है और अभी मैं हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन जो जीवराज पार्क में आया हुआ है, जिसको हम पुराने ऐसे पहचान दे कि पोलियो फाउंडेशन, मैक्सिमम लोग ऐसे ही जानते हैं उनको, पोलियो फाउंडेशन। इसके अंदर मैं एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी मैट्रन कहा जा सकता है, उस पे मैं फ़र्ज अदा कर रही हूँ। और अभी मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। उसमें मेरा बेटा अभी MBBS फर्स्ट ईयर में है एंड बेटी 8th स्टैंडर्ड में है। और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थानी फैमिली से, राइट। और हम 4 बहनें और 1 भाई थे। हम 4 बहनें थी, फिर भी पापा ने सबको पढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट किया कि भाई नहीं, करना ही है, हमको बच्चियों को पढ़ाना ही है। 12th तक का अच्छा एजुकेशन लिया। देन फिर एक ऐसा था कि मुझे ऐसा बोला जाए नहीं कि हॉस्पिटलिटी की, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि लोगों को सेवा भी हो सकता है। उस टाइम क्या होता था कि 12th के बाद सोचे क्या करे, इतना कोई ऐसा कोई फिक्स गोल नहीं था कि क्या करना है। पर पहले से मेरा दिमाग में, नेचर में ऐसा ही चलता था कि मुझे एक्टिविटीज़ अच्छी लगती थी कि समाज के लिए कुछ करना है, ये मुझे अच्छा लगता था। मेरे पास ऐसा स्कोप नहीं था कि मैं कहाँ से करूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। फिर मैंने एक सर्च किया, उसके बाद मुझे डॉक्टर जीवराज मेहता है अपने जीवराज पार्क में, मैं वहाँ पे मुझे एक ANM का कोर्स मिला था, जिसमें मुझे नर्सिंग का लेवल का एक कोर्स होता है, जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होता है, तो वो मैंने ANM का कोर्स वहाँ से किया। वहाँ पे मैंने फर्स्ट में थी कि जिसने मुझे वहाँ पे जॉब भी, मेरा जैसे स्टडी ख़त्म हो और मुझे वहाँ पे जॉब पहले ऑफ़र हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे जॉब चालू किया। फिर धीरे से मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ मुझे इसके अंदर। पहले बोलते नहीं, मुझे ऐसा था कि हाँ करना है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा। काम से तो हमें प्यार करना ही पड़ता है, और वो बेझिझक इतना प्यारा हुआ कि आज तक मैं एकदम भागे ही जा रही हूँ। कभी मुझे इसमें कभी थकान नहीं लगती और मज़े लेकर काम करते हैं। दोस्तों, काम कोई भी क्यों ना हो, काम करने का एक जज्बा और जुनून होना चाहिए। जिस वक्त मैं माया बहन से बातचीत कर रही थी, उस दौरान उनका ये कहना था। माया बहन को किसी की मुस्कुराहट की वजह बनना पसंद है। जिस वक्त वो उनके फाउंडेशन में होती है, कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें लगता है अब क्या होगा। उसी दौरान माया बहन उन्हें उम्मीद की एक किरण देती हैं, जो उन्हें एक सुकून महसूस कराता है। माया बहन, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, शुरुआती दौर में आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत छोटी सी एज थी, इतना पता नहीं चलता था, पर हो गया। और फिर छोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, अब आगे तो चलो शादी करना है, कर लिया। अगेंस्ट द पेरेंट्स में उन्होंने करीबन 14 ईयर तक मेरे से बात ही नहीं किया था। कैसा हुआ कि जैसे शादी हो गई, मेरे हस्बैंड भी ICICI में MBA फाइनेंस से और अच्छा जॉब करते थे, बहुत अच्छा था। पर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मार्केटिंग फील्ड था, कभी जॉब हो कभी ना हो। उसके दौरान प्रेगनेंसी भी रह गई, अब बच्चे का भी मतलब वो भी शुरू। और मैं जीवराज मेहता हॉस्पिटल में जॉब करती थी उस टाइम भी। और क्या होता था कि ना सपोर्ट फैमिली में यहाँ से था और ना यहाँ से था, दोनों तरफ से कुछ भी नहीं था।
अब मुझे वैजलपुर से लगाकर जीवराज पार्क में, हम रेंट पे रह रहे थे वैजलपुर में, तो वहाँ से लगाकर जीवराज मेहता जाना होता था। तो कभी ऐसा होता था कि पर्स में 2 रुपये भी नहीं है, हस्बैंड को भी बुरा ना लगे कि हाँ माया 6 पैसा, हाँ है, मैं चले जाते थे। मैं प्रेगनेंसी दौरान भी मैं पैदल जाती थी। कभी ऐसा होता था तो मैं वो शेयरिंग ऑटो में, तो भी सोचती थी कि उस टाइम 2 या 3 रुपये लगते थे, तो ठीक है हमको पैसा ढूंढ के करना पड़ेगा, यार दूध नहीं है, ये नहीं है, चलो चल लाएगा, हो जाएगा। वैसे वैसे करके धीरे धीरे से फिर मेरा बेटा हुआ परम। बहुत स्ट्रगलिंग था उस टाइम। और मुझे ये भी पता है जब डिलीवरी हुई, हम 4th फ्लोर पे रहते थे, वहाँ अकेले थे, वहाँ पे कोई इतना सपोर्ट नहीं था। और फिर वो बीमार होता, मैं रात को ऐसे जाते, कोई भी इतना सपोर्ट नहीं था वेरी फ्रेंकली। उस टाइम बहुत ही करीब बोले ना तो 1-1.5 महीने तक वो जो चावल होते हैं ना, वो उसको खाली ऐसे बघार के खाते थे। लेकिन वो एक ऐसा था कि एंजॉय, हैप्पी थे हम, कभी इतना दुख नहीं लगा था। ठीक है, जो किया है करना है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर दिल में हौसला हो तो फिर फासला क्या है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारी जिंदगी में हौसला हो तो चाहे कितने भी फासले क्यों ना हो, हम उसे पार कर लेते हैं। और हमें कितने ही दर्द क्यों ना सहन करना पड़े, पर हमारे में वो करने का एक जज्बा ज़रूर होता है, जिससे बाखूबी आप लोग भी वाकिफ़ ही हैं। आगे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं माया बहन से। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी के गुलनाज। रेडियो नजरिया आवाज़ हमारी। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त बहनगिरी कार्यक्रम में यानी कि गुलनाज। आज की खास पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं माया बहन से, जिन्हें बचपन से ये शौक था कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। जैसा कि हम वाकिफ ही हैं, हर एक शख्स की लाइफ में कई सारे उतार और चढ़ाव आते हैं, पर उसी दौरान हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाने का प्रयास भी जारी रखते हैं। तो उस दौरान उस टाइप के चैलेंजेस माया बहन की लाइफ में भी आए। तो माया बहन, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपने पढ़ाई और जॉब दोनों चीज को किस तरीके से मैनेज किया। मेरे हस्बैंड ने ऐसा सोचा कि चलो माया को पढ़ाया जाए, अगर वो GNM कर लेगी तो एक अच्छा रजिस्टर डिग्री मिल जाएगा और उसको भी जॉब के लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता था कि मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे, बच्चा छोटा था किसके पास छोड़ के जाए, तो अगर उनके पास टाइम रहता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे, हम एक सिंक्रोन एक्सिस ऐसा रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पे मैं ब्लड कलेक्शन के लिए जाती थी। कभी ऐसा होता था ना कि आप देखो तो बारिश इतनी आ रही हो, 5:30 बजे जाना होता है, रियलिटी है, गीले हो जाते हैं। वहाँ पे सब ऐसा पूछते कि आप, अरे तुम्हें क्या रेनकोट नहीं पहन रही हो, तो हम ऐसे कहते कि यार पानी चला जाता था ना, गीले हो जाते हैं। फिर वो जो AC के अंदर बैठ के सैम्पलिंग लेना, यानी 12 बजे तक या 11 बजे तक ठंडी लगती, सब कुछ होता, लेकिन वो सिचुएशन को एंजॉय करके लिया था कि होगा यार, कुछ नहीं, कर लेंगे, लड़ लेंगे। धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था। कभी बच्चा बीमार हो जाता तो ऐसा भी होता कि जेब में पैसे भी नहीं होते, फिर भी निकल गया कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। आज मेरा बेटा MBBS फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है, वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है। नो डाउट साथ में हस्बैंड ने भी बहुत किया है, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, मुझे स्टडी करवाया बेंगलुरु तक। वो मैं कभी नहीं बोल सकती कि उन्होंने, उस टाइम तो पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने कैसे भी जुगाड़ किया, कुछ भी किए, पर उन्होंने मुझे पढ़ाया। रास्ता मिले तो मंजिल की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। माया बहन, अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए, आपने इतनी सारी परेशानियों को सहन किया, संघर्ष किया, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चलना कब से शुरू हुआ? मेरी बेटी खनक हुई। खनक का इतना लकी चाइल्ड था हमारा कि उस टाइम उसके पापा को उसी दिन अच्छा जॉब मिल गया। उसका बॉर्न हुआ था 11 को और 4 बजे उनका लेटर आया, और अच्छा पोजीशन पे उनका, बहुत अच्छा ऐसे में जोनल, इतना अच्छा मतलब पोजीशन मिल गया, और अभी तक वो कंटिन्यू है, मतलब अच्छा जॉब मिला। जब से वो हमारे लाइफ में आएगी, एक चलो धीरज आगे की, ठीक है। खनक आई, फिर हमने घर गाड़ी सब कुछ उसी के बॉर्न के बाद ये सब पॉसिबल हुआ। धीरे धीरे से सबसे बच्चों को
पढ़ाना ये सब हम करते गए। फैमिली भी से रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, घर से भी सब। थोड़ा दुख था कि मैंने मेरे सगे भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाई। एक ही भाई था 4 बहनों में। कहीं पे वो भी सही थे, फैमिली में उनका भी एक समाज में स्टेटस होता है जो वो अपने हिसाब से सही थे। मैं नहीं कह रही कि मैं गलत थी या वो सब वो ऊपर वाले ने लिख के भेजते हैं। तो वैसा हुआ। पापा बीमार हो गए, फिर उनकी भी लास्ट मुझे उनके साथ भी अच्छा टाइम मिला। यानी अब देखने जाओ तो इतना 14 ईयर के बाद जब बुलाते हैं ना, तब बहुत ही मतलब अच्छा भी लगा था। मेरे दादी माँ वगैरह चले गए, मैं नहीं जा पाई, दूर से देख पाई थी। दूर से देखा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। ठीक है, वो सब भी टाइम निकल गया। फिर यहाँ पे भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब ने अच्छा सपोर्ट किया, बच्चों को संभाला, मेरा जॉब का मेरे हस्बैंड ने संभाला। धीरे धीरे से सब एडजस्ट होता गया, हम आगे आगे बढ़ते गए। माया बहन, अक्सर ये देखने को मिलता है कि लड़की को शादी के बाद बहुत कम फैमिली होती है कि आपको जॉब करने दे, बाहर जाने दे। और आपने ऑलरेडी इतने सारे संघर्ष का सामना किया, आपने जीरो से आपकी लाइफ की शुरुआत किया और आप आज एक अच्छी मुकाम तक पहुंच चुकी हो। तो माया बहन, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए, आपके काम के थ्रू आपने आपकी पहचान को कैसे बढ़ाया? मैं एक्सिस क्लिनिकल रिसर्च में अच्छा पोजीशन पे मैंने जॉब किया, और उन दौरान मुझे यहाँ पे पोलियो फाउंडेशन, हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन है, जहाँ पे मुझे जॉब मिली। वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है कि वहाँ पे बच्चों का जो जन्मजात खोड़ खापन कहते हैं हम, डिसेबिलिटी वाले, उन बच्चों का पे इलाज होता है और उसका ना कोई चार्ज होता है, कुछ भी नहीं। स्कोलियोसिस वाले ऑपरेशंस होते हैं वो, और उनके साथ जो मेरा बॉन्डिंग होता था इतना ज़बरदस्त होता था कि वो लोग ऐसे बोलते हैं माया बहन है, माया बहन ने मड़ूच है। एक एरिया के अंदर आज जीवराज पार्क में भी, अगर मैं दिल से बोल रही हूँ कि किसी को भी ऐसा होगा कि माया बहन पोलियो फाउंडेशन वाला, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कभी भी मेरा फ़ोन सुबह से लगा के, अगर शाम को भी मैं सो गई और रात को भी आता है कि माया बहन आ करूँ तो हाँ, तो मैं आवे जचो थी जैसे। इतना मतलब अच्छा लगता है मुझे कि चलो मैंने जो फील्ड पसंद किया उसमें मेहनत किया और आज मैं सक्सेसफुल भी हूँ। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, धीरे धीरे से आगे भी आ गए। आज पेशेंट की जो हंसी आती है वो देख के खुश होता है, वो हमको देख के इतना बड़ा स्माइल करता है कि हाँ, और उनका विश्वास होता है कि मैं उनसे बोलती हूँ कि अरे कस्सो नहीं था, तमने सरस थी जैसे। तो बस एक उनको अच्छा लगता है कि नहीं तमें कीधुं छे ने तो सरस थी जैसे। ये गॉड गिफ्ट है, पता नहीं, कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि थी जैसे, सरस थी जैसे, केम टेंशन करो छो, हमें बैठा तो छे, बिल्कुल टेंशन ना करो। तो एक अच्छा लगता है कि हाँ हो जाएगा, मैं कर लूँगी। ये सब में से आज मुझे अच्छा लग रहा है। लाइफ की जो भी गया, दुख आया, सुख आया, सब अच्छा लगा। तो माया बहन, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि हर एक की ज़िंदगी में वो मोड़ आता है जहाँ पर उसे महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में सपनों को पूरा करना है, घर परिवार चलाना है, बच्चों को देखना है, जॉब करना है, ऐसे वगैरह कई सारे हमें काम को ख़त्म करना होता है और हम बहुत कुछ मन ही मन में सोच लेते हैं। तो आपको ये कब महसूस हुआ कि आप इंडिपेंडेंट वुमन हो और आपको ये संघर्ष से लड़ना ही है? मुझे आज भी पता है कि मेरी प्रेगनेंसी थी और उस टाइम मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे ओनली, राइट। और वो इतना मतलब घिस गए थे ना कि पहनते ना, तो उस टाइम क्या होता पता है कि अपना स्टाफ होता है, अरे माया हवे आने छोड़ने કે માં આવો પહેરેલું હોય છે, તો मैं क्या बोलती कि अरे यार प्रेग्नेंसी છે, ક્યાં બીજા નવા ડ્રેસ ખોલવાના, એના કરતાં बराबर છે। वो एक सिचुएशन थी। वो मैं आज इसलिए बोल रही हूँ कि हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। क्यों? आज सिचुएशन है ना अच्छी, उस टाइम था। अगर मैं बोलती कि यार हस्बैंड में कसूर नहीं है, कुछ नहीं, या मैंने गलती कर दी, ये नहीं करना था मुझे, तो क्या होता? तो मैं वहीं की वहीं होती। दूसरी बात ये थी कि हस्बैंड इतना कोऑपरेट किया था, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे बैंक में जाने से डर लगता था, मैं कभी बैंक में ना जा पाती, मैं अकेली ना जा पाती, सब जगह पे उन्होंने भेजा कि कर, क्यों नहीं कर सकती, करना है। तो मैंने धीरे धीरे से किया और वो टाइम मैंने निकाला और बहुत टफ था। बोलने में जो लग रहा है ना, वो उस टाइम इतना साल निकालना ना, वो बहुत टफ है। हमको कितनी बार ऐसा हो जाता होगा कि क्या करेंगे, हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत से ख्याल आ जाते हैं दिमाग में उस टाइम।
पर उसको सबको छोड़ दो, लिव इट, निकालो दिमाग से। आगे बढ़ना है, करेंगे यार, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे। हाँ, जो भी मेहनत करेंगे वो दिल से और ऑनेस्टली करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। और ना ही मैंने कभी कोई गलत किया है। जैसे नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग ड्यूटी, बच्चे को दादा के घर छोड़ के जाना, मतलब उस टाइम मेरे फादर इन लोगों को, उनको कैसे भी करके टाइम पे 7 बज के भी लेट हो गया है, भागो, वरना ये सब भी करना पड़ता है, फैमिली है, उनको लेने जाओ, ये सब साथ में करना। इतना पानी भरा होता, एक तरफ प्रेगनेंसी होती है, उसको उठा के लेके हॉस्पिटल जाते, इनका नया नया जॉब होता, मैं ऐसा सोचूं कि कहाँ फ़ोन करूँ, मैं जाके एडमिट करवाते, ये सब बहुत टफ रहता था। रोटा वायरल हो गया था बच्चे को, तो इतना मतलब कि 3 दिन तक हम भूखे हॉस्पिटल में ऐसे नीचे देखते। श्यामल में नीरव बेनानी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको एडमिट किया, और ऐसे नीचे होटल होती ना, तो वहाँ से स्मेल आता, तो तुम 3 दिन से भूखे हो। वो भी एक सिचुएशन था, पर बच्चा उस टाइम ऐसा था कि यार मेरा बच्चा इतना बीमार है। आज मुझे इतना प्राउड होता है कि मैंने मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ीरो से, मतलब कि मैंने खुद को कैपेबल किया और आगे बढ़े, आज ये सिचुएशन में आए, और वो कर लेगा। वो उसे भी पता है कि वो जब जा रहा था ना, उसने मुझे इतना हक करके बोला कि मम्मा તમારું હાર્ડવર્ક છે ને એ સક્સેસ થશે અને થશે, હારી જેવાથી કંઈ નહીં થવાનું, લડવું તો પડશે જ, બસ સિચ્યુએશન છે ને આમાં જ આગળ આવવાનું છે। मैंने जब समाज में काम किया है ना फीमेल्स के लिए, तब मैंने देखा है उनको कि कितनी परेशानी होती है। अब कोरोना में ही अभी एक फ्रेंड का हस्बैंड का डेथ हो गया, वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, उसने कभी जॉब नहीं किया, ग्रेजुएट थी पर कभी जॉब नहीं किया, कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो कहती कि माए મને કોઈ બી જગ્યાએ એવું તો આયા બેનમાં બી લગાવી દે ને, મારે બહુ જરૂર છે, મારા બંને બાળકો હજી તો એક 9મામાં છે ને એક 11મા ધોરણમાં ભણે છે, હું કેવી રીતે કરીશ मेरे वहाँ पे, या फिर कहीं ना कहीं ढूंढ के उन्हें अच्छी जॉब लगाऊं कि चलो वो अपना, क्योंकि मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ सबको कि अपने बच्चों को तो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। माया बहन, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, उस दौरान आपके शोहर का कैसा सपोर्ट था? मैं जो घर से आते थे, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, मैं रो पड़ती थी। मेरे हस्बैंड ने भेजा मुझे कि जा बैंक में जा, मैं कीधुं મને તો नहीं આવડતું, હું કેવી રીતે કરીશ, तू जा पूछ। ATM में मुझे पैसा निकालना नहीं आता था, मुझे डर लगता था कि ना मारो कार्ड जतू रहसे दो। इतना हम मतलब ऐसे होते हैं, हम अंदर से ऐसे ही है, हम बाहर नहीं निकले। आज मेरे पास इतना लेडीज़ होता है ना कि जो मेरे साथ पड़ी हुई है, मैं सच में बोल रही हूँ कि एक नंबर 1 यानी उसका 90 अप ही होते हैं। मेरी फ्रेंड मुझसे बात करती कि मैं तो शू करे छे, तो कि बस घरे आ छोकराओ राखवानो ना ते, तुम्हें तारा हस्बैंड शू करे छे, तो कि माया मिस्त्री काम करे छे। एम अब सोचो, अगर वो 90% वाली लड़की के उसके माँ बाप ने मैं तो तारा लग्न करे कि हाँ जो ना 12मुं पास था, मैंने मैरिज कराई दीदा, अगर उसको पढ़ाया होता तो आज, और उसको जो देखा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि यार आ छोकरी तो कितनी बड़ी होशियार थी, आ एक डॉक्टर लेवलનું ભણી શકે એવી છોકરી હતી, તો આવું ના કરવું જોઈએ। माया बहन, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में आप सोशल वर्क के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? नया प्रोजेक्ट पे भी मैं काम करूँ, स्लम एरिया या और जो बेगर्स होते हैं रास्ते पर, जो भीख मांगते रहते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, वो ऐसे भीख मांगे के चले जाएंगे। अब उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं, उनको जाके समझाना होता है कि તમારા છોકરાને અમે ભણાવીશું, એમને જમાડીશું, એમને સારા કપડાં આપીશું, એમને એક માણસ તરીકે ઊભા કરીશું। पर उनको क्या होता है कि नहीं, हमारा तो ये प्रोफेशन है, यही अच्छा है, ये मजबूरी है उनकी, हम भी कुछ नहीं कह सकते। ये 1-2 घंटे का टाइम निकालती हूँ इसमें से भी कि उनके पास जाके उनको इतना प्यार से उनके पेरेंट्स को समझा। तो उसकी मम्मी को बोलती हूँ चल आप भी आओ, आप भी बैठो वहाँ पे। तो ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी 1 महीना हो गया, पर सक्सेसफुली बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है ये जो बर्ड्स है उसका नाम क्या है, ये सब्जी है उसका नाम क्या है, ये मुझे नहीं पता था। जब हम नज़दीक गए उनके तब पता चला कि कलर्स, हाँ पीड़ो छे, आ छे, ते छे, मतलब वो एक सोसाइटी में है ही नहीं। आप देखने जाओ ना तो समाज के लिए वो कुछ है ही नहीं, खाली एक खाते हैं, हमारे पास से पैसा लिया चले गए, उनका कोई लाइफ ही नहीं है, कुछ नहीं है।
तो उस पे काम करना और उनको आगे जागृत करना, मुझे लग रहा है कि अभी हम 10-15 बच्चों से जा रहे हैं, मैं जानती हूँ कि 100 तक जाए, और उनको समझाना मेरे लिए बहुत टफ रहता है उनके पेरेंट्स को, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती। मुझे लगता है नहीं, आना तो आना है, ये कुछ भी। गाड़ी भी मैं ऐसे वैसे बेचती हूँ कि जाओ लेके आओ, लेके आते हैं। हमारे वहाँ पे एक चेतन भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लेके आते हैं, हम उनको जब खिलाते हैं, उनका खाते, उनका खेलना, वो सब देख के जो मज़े लेते हैं ना, तो वो उनको नहीं मिलता। वो पूरा दिन सुबह में निकल गए, मांगा, वापस सो गए, सुबह उठे, उनके कपड़े वगैरह, हमने उनको नहलाना, उनके नेल कट करना, हेयर कट करवाना, वो सब, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं है नो डाउट को बहुत सारे एनजीओ से कि वो काम कर रहे हैं उनके पीछे। दोस्तों, आज के बहनगिरी कार्यक्रम में हमने बातचीत किया माया बहन से। माया बहन ने अपनी निजी लाइफ में कई सारे लोगों को सपोर्ट किया, सोशल वर्क के द्वारा, अपनी फाउंडेशन के द्वारा, और उन लोगों को मदद किया जिनका कोई सहारा न था, जिन्हें राह दिखाने वाला कोई न था। उस दौरान माया बहन ने खुद पे बीती हुई कहानी पर गौर किया और काफी सारे ऐसे लोगों को मदद किया जिनकी उन्हें जरूरत थी। हर महिला अपने कामों की जवाबदारी को निभाते हुए अपने खुद की एक पहचान बना सकती है, उस पहचान से अपना नाम कमा सकती है। तो हमें भी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो करना चाहते हैं। अगर आप भी इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आप कोई की कहानी रेडियो तक लाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इत्तला कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472। मैं रिपीट कर रही हूँ, 8849749472 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8 और मैसेज के जरिए आपकी बात जरूर इत्तला कर सकते हैं। मिलते रहेंगे एक नई सोच और एक नई पहचान के साथ। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8, आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। रेडियो नजरिया।